रेनू अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज मैं जीव विज्ञान के चैप्टर कोशिका सेल्स के बारे में आपको पढ़ाऊंगी, जो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साथ में साइंस में ये आना है सुपर टेट में। और साथ ही साथ मैं इसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगी और इससे रिलेटेड और चीज़ें इसमें बताऊंगी। और साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा बूस्टर भी मिलेगा, यानी मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को और ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलती रहें, और साथ ही साथ आप शेयर कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। ये कोशिका चैप्टर है और कोशिका चैप्टर का ये सॉल्व पेपर है। मैंने कहा मैं आपको सॉल्व एक्सप्लेन सहित आपको पढ़ा दूं, क्योंकि ये एक चैप्टर है हमारे साइंस में। कोशिका से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में होते हैं, क्या होते हैं? अमीनो एसिड होती कि पेट्राइडस होता है कि पेट्रोस होता है कि न्यूक्लियोटाइड होता है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियर ऑर्डाइड होता है। देखिए, न्यूक्लियर ऑर्डाइड के बारे में भी बहुत हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। डीएनए को दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक पॉली यानी न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड के भी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोजेनस बेस पर बना होता है, जिसमें प्यूरीन एंड प्यूरीमाइडाइन होते हैं। प्यूरीन इन द एडाइन एंड ग्लोराइन तथा प्यूरीमाइन प्यूरिडिनाइन भी तथा कैस्ट्राइन और थायमाइन भी होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, अमीनो एसिड जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अधिकतर 300 से या सबसे ज़्यादा अमीनो एसिड प्रोटीन के एक अणु में होते हैं। प्रोटीन को बेबी बिल्डिंग यानी मटेरियल भी कहते हैं। प्रोटीन्स होते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं एनर्जीम्स एंड होम एनर्जीम होते हैं। प्रोटीन जो एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होते हैं। पेट्रोन एंड पेट्राइड्स की आमाशय के जठर यानी एचसीएल का रस निकालते हैं। ट्राइप्सिन एंड प्रोटीन एंड प्रोटोन इस द पेप्टाइड में बदलता है। क्वेश्चन सेकेंड है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या है? आपको बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, राइबोसोम केंद्रिकाएं होती हैं, बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर सी है, राइबोसोम। देखिए, कोशिका सेल यानी प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। रॉबर्ट यानी हुक ने सन 1665 में इसे अलौकिक कोशिका का नाम दिया था। इस तरीके से हमें ऐसा पढ़ना है कि हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाए। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिका का एक ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसमें कोशिकाएं श्वसन की क्रिया होती है तथा यह एटीपी और एडीपी में तथा एडीपी को एटीपी में परिवर्तित कर देता है। सेकंड पॉइंट है, केंद्र की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। 1831 में की थी। इसे ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, या कोशिका में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अब आते हैं निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से वास्तविक ट्रू केंद्रक नहीं पाया जाता। ये हरा शैवाल कवक में पाया जाता है कि लाइकेन में नहीं हो पाया जाता कि जीवाणु में? तो इसका आंसर है डी, यानी जीवाणु में पाया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये कोशिकाएं होती हैं। बैक्टीरिया यानी प्रोकार्योटिक्स जीव तथा इसमें डीएनए कोशिका केंद्रीय भाग होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। नेक्स्ट है कि दो जीवों के बीच का जो संबंध दोनों जीवों को लाभ तथा मेट्रोलाइसिस यानी सहयोगकारिता कहलाता है। कवक एवं शैवाल को मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन एक लिटमस पेपर बनाने का काम आता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है लाइकेन के बारे में। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन का निर्माण कैसा होता है कवक और सेलों से मिलकर? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, कवक और सेलों से मिलकर लाइकेन का निर्माण करता है।
कहीं ये नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ क्वेश्चन की तरफ। सबसे लंबी कोशिका यानी कोशिका होगी, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ये आपको बताना है। तो तंत्रिका कोशिका यानी पेशी कोशिका, अस्थि कोशिका, डेंड्राइटिस कोशिका। तो सबसे लंबी कोशिका यानी तंत्रिका कोशिका होती है। जो सबसे बड़ी कोशिका जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, ये आपको बताना है। तो राइबो राइबोसोम्स जो होते हैं डीएनए यानी प्रोटीन के, केवल डीएनए के, या आरएनए प्लस प्रोटीन, या आरएनए प्लस डीएनए बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर सी है। तो राइबोसोम यानी आरएन के एक प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कोशिका सेल शब्द किसने दिया है, तो ये रॉबर्ट हुक जी ने दिया है। रॉबर्ट हुक का कोशिका सेल शब्द दिया था। कोशिका सेल दिया हुआ था। देखिए सन 1676 में एवी लीनवॉक्स हॉक ने जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक न्यूक्लियर की खोज किया था। वॉल्टर यानी फ्लेमिंग इस 1879 में मिटोसिन डिवीजन का पता लगाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंस आपको ये पेंसिलिन का खोज पूछे जाता है एग्जाम में, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिए। 1928 में इसकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लाइसोम। देखिए क्वेश्चन नंबर लाइसोम क्या है, लाइसोम के बारे में। लाइसोम आत्महत्या का एक थैला है, जिसमें थैला है क्योंकि इसमें क्या होता है, जल आप घटक एंजाइम यानी हाइड्रोलाइटिसिटी एंजाइम होता है, परजीवी होता है, भोज रिक्तता यानी अपचयी एंजाइम्स होता है। आपको बताना, तो इसका आंसर फर्स्ट है। इसका आंसर फर्स्ट है कि जो लाइसोम को आत्महत्या का थैला कहा जाता है, क्योंकि इसमें जल अपघटित एंजाइम यानी हायर डेलिटी एंजाइम्स होते हैं। लाइसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कोशिका यानी कोशिका पावर हाउस कौन है बताइए। क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी काय यानी न्यूक्लियोल। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ लेते हैं। कोशिका का जो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खोज रिचार्ड एल्टमैन ने किया था। लेकिन मिटोचॉन्ड्रिया यानी जो मिटोचॉन्ड्रिया नाम सी ब्रेंडा ने रखा था। एक अजीब से नाम है इनके, जो पढ़ने में बहुत दिक्कत है, मगर क्या कर सकते हैं, नाम ही ऐसे। एडीपी और एटीपी को परिवर्तित करता है। गोल्गी बॉडी प्लांट यानी एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। इसका खोज था हम कैमिलो गोलाई यानी 1898 में किया था। इन्हीं के नाम पर गोगली बॉडी भी कहा जाता है, जिसके लिए सेल्स का पदार्थ का परिवहन होता है। न्यूक्लियस जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक गोल आकृति होती है, जिसमें न्यूक्लियस कहते हैं। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ईस्ट क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईस्ट क्या होता है, तो ईस्ट एक यूकेरियोटिक्स होता है। ईस्ट यूकेरियोटिक्स एक कोशिकीय होते हैं। इसको थोड़ा स्क्रीन को मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आए। यूकोकैरियोटिक्स इस कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। पैकैरियोटिक्स जो कोशिका होती है वो हिस्टोन यानी प्रोटीन नहीं होता है, इसमें केवल डीएनए और गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। और एक कोशिकीय जो होता है वो जीव, वैसे तो जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, वो जैसे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ अमीडो ऑगलेना जो इसका एक एग्जाम्पल है साथ में दिया हुआ है।
सॉरी, अमीनो। हाँ, देखिए इसका एग्जाम्पल भी दिया है, अमीनडुबा एंड ऑग्लिना। और वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका बना होता है उसे बहुकोशिका कहते हैं, जैसे मैन, डॉग, मैंगो, टाइगर, इटिसी। सभी कवक हैं, क्या कवक हैं ये आपको बताना है। तो सभी कवक मृतजीवी कवक हैं, ये आपको पता ही है। सभी कवक अधिकतर मृतजीवी यानी स्पैरोप्राइफिटाइट होते हैं। स्वपोषी, वैसे तो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हरे पेड़ पौधे ये हैं। विविध पोषी यानी परपोषी, वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, परपोषी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी, घोड़ा, मोर आदि। कवकों को संचित भोज्य पदार्थ जो भोज्य पदार्थ होता है वो कौन सा है? ग्लाइकोजन होता है। जैसे कवक को भोज्य पदार्थ प्राय ग्लाइकोजन तेल के रूप में संचित करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आरएनए में संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमिन क्या स्थान होता है? क्या होता है? यूरेसिल होता है। यानी आरएनए का संरचना डीएनए में उपस्थित थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल का होता है। नेक्स्ट, डीएनए में निट्रोजीनियस बेस का दो प्रकार के होते हैं। एसिट्रोब्रेटस जीवाणु का उपयोग सिरका बनाने में होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो आपको बताना है सबसे छोटा जीव कौन है। आपको बताना है विषाणु, जीवाणु, ईस्ट, माइक्रोजमा, इस तरीके से। तो इसका आंसर इधर आइए, इसका आंसर देखिए जो प्लाज्मा है, देखिए माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है। पृथ्वी का सबसे पहला जीव एक्सेव बैक्टीरिया है। ईस्ट कवक जिसका प्रयोग हम बेकरी उद्योग में करते हैं। ईस्ट में विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B7 इत्यादि पाया जाता है। प्लाज्मा जो छिल्ली होती है उसका क्या यूज होता है? तो ये कोशिका को जल, खनिज, लवणों को प्रवेश निकास को नियंत्रित करती है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए प्लाज्मा जो होता है वो छिल्ली प्लाज्मा ब्रेनोन जो होती है कोशिका और जल, खनिज, लवणों को प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। एनिमल सेल्स यानी जंतु कोशिका को बाहरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बना होता है। इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्मदर्शी उच्चतम आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन होते हैं। कितने होते हैं ये आपको बताना है। तो ये विटामिन डी यानी 2 लाख के आसपास होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी उच्चतम आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन 2 लाख का गुणा होता है। एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। कितना होता है? 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻10 मीटर बराबर होता है। एक एंगस्ट्रॉम 0.001 यून के बराबर होता है। माइक्रोन जो कि माइक्रोन यानी मिलीग्राम का अर्थ होता है 10⁻6 मिलीग्राम, 10⁻11 मिलीग्राम। एक क्वेश्चन नंबर 17, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो प्रोटीन कहते हैं। कोशिका का सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सेल का निर्माण में सहायक करता है। कोशिका सिद्धांत क्या है बताइए? सेल थ्योरी प्रतिपादित किया गया 1839 में। तो इसका आंसर स्लीडन एंड स्वैन है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। स्लाइडेन यानी एयरस्वैन स्लाइडेन और एयरस्वैन जो होते हैं कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा यानी PPLO, प्लेरो और पोनोमेरिया लाइक इस ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए इसको स्क्रीन को और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखें। अब पूछा जा रहा पादप कोशिका। देखिए पादप कोशिका में जंतु कोशिका में भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण बताइए। तो पादप कोशिका कोशा भित्ति सेलोज से बनी होती है।
इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पादप कोशिका जंतु कोशिका की भिन्नता का एक प्रमुख लक्षण। सभी पादप कोशिका कोशा भित्ति के सेल्यूलोज बनी होती हैं। कोशिका भित्ति कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान करने के साथ साथ एक कोशिका को सुरक्षा भी प्रदान करता है। कोशा भित्ति वनस्पति कोशिकाओं में पाई जाती, जंतु कोशिका में नहीं होती। प्लाज्मा झिल्ली जंतु तथा वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है। यदि कोशिका राइबोसोम नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका में राइबोसोम्स नष्ट कर दिए जाएंगे तो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। राइबोसोम जो होता है सबसे, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग, यह प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। राइबोसोम पादप कोशिका के जंतु की कोशिका में पाया जाता है। तो ये आज के 20 क्वेश्चन है बायो के। आगे इसके बाद के जो क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम कराया जाएगा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपकी डेली अच्छे से प्रैक्टिस हो। और आपको ये बायो का क्वेश्चन कैसा लगा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।